Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, शुक्ला इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। मैं 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का आज दूसरा वीडियो आपको जो है करा रहा हूँ, दूसरा लेक्चर है। इसमें अभी थोड़ा सा बेसिक आपको कराकर फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, और स्टूडेंट आपको बेसिक जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बिना कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। अब देखिए कैसे इसमें कुछ लॉ हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइदर 2 हो और 3 हो। तो इसमें जो एडिशन प्रॉपर्टी है, पहले देखें हमारे पास क्लोजर लॉ होता है। क्लोजर जैसे हमने लेट किया, जेड क्या है, ए प्लस बी आयोटा है, जेड टू सी प्लस डी आयोटा। अब क्लोजर लॉ जो होता है, यानी आप किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या सम ऑफ 3, 4, 5, 6 या n नंबर सब कॉम्प्लेक्स यू विल बी ऐड, यू विल गेट वन सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है क्लोजर लॉ। तो देखो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 दो हैं, Z1 ये था, Z2 ये है। इसमें रियल को ऐड कर लिया A प्लस सी, इमेजनरी को ऐड कर लिया, आयोटा बाहर ले लिया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका। तो इसको हम आप C से डिनोट कर सकते हैं, नया नाम। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी ऑर्डर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं आता। आप इसको लेके भी देख सकते हैं, जैसे आपने एक लेट किया, हमारे पास Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, Z2 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, Z1 प्लस Z2 स्टूडेंट, तो देखें 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। तो देखें रियल को ऐड कर रहे हैं, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 1 आयोटा आ गया। अगर मैं इसको Z2 प्लस Z1 करूँ स्टूडेंट, तो देखें Z2 पहले आ गया और बाद में Z1 आ गया, और जब इनको ऐड करते हैं तो हम रियल को इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग इकट्ठा करते हैं। ये आ गया 3 माइनस 2 प्लस 3, 1 आयोटा। तो आप देख रहे हैं 3 प्लस 1 आयोटा, 3 प्लस 1 आयोटा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी इफ यू आर एडिंग 2 or more than 2 complex number together, then you will first separate all real numbers one side and separate all imaginary number on other side, और उसके बाद सारे इमेजिनरी में से आयोटा बाहर निकाल लें, रियल को अलग ऐड कर लें, इमेजिनरी को अलग ऐड करके आयोटा लगा दें, और सभी के सभी किस फॉर्म में आ जाएंगे, a प्लस बी आयोटा फॉर्म, या z ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा। इस फॉर्म में, एक सिंगल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये है कम्यूटेटिव लॉ होता है कि यानी, और पहला मैंने बताया आपको क्लोजर लॉ, यानी किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 से ज़्यादा को ऐड करोगे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स आएगा। इसमें अगर ऑर्डर चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं आता। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इनमें भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं एसोसिएटिव में, और कह रहे हैं पहले 2 ऐड करके फिर थर्ड को ऐड करें, या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट को ऐड करें, नो इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट, बोथ साइड विल सेम। तो ये भी आपको ध्यान रखने। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इफ वी आर एडिंग 0 इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट विल रिमेन द सेम। अगर हम 0 किसी में ऐड कर दें, जैसे 5 प्लस 0 है, आप लेते हो, क्या होगा 5, 6 प्लस 0 6, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आप 0 ऐड करें तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी z प्लस 0 z या 0 प्लस z ही रहेगा। अब इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, जैसे आपने कहा 5 का उल्टा क्या होगा, -5, दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, यानी ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स उसका नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं 2 का इनवर्स क्या होगा, -2 कट कर फिर रिजल्ट 0 आएगा, यानी इन सब का सम आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट देखें, ये कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स में भी z में प्लस 0 ऐड किया तो z ही होगा, या 0 प्लस z। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, ये मैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में तो बताया 0 ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अब
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आप उसका नेगेटिव ऐड करें, जब नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा, यानी जेड माइनस जेड जीरो, माइनस जेड प्लस जेड आगे पीछे कर लो तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने क्या देखा, पहले क्लोजर में दो का सम, कॉम्प्लेक्स का एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, कम्यूटिव में ऑर्डर चेंज कर दो कोई इफेक्ट नहीं, एसोसिएटिव में तीन नंबर ले रहे हैं, पहले दो को ऐड करके थर्ड ऐड करो या लास्ट के दो ऐड करके फर्स्ट ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं आता। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स में जीरो ऐड किया जाए कोई इफेक्ट नहीं आता, रिमेन द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। फिर एडिटिव इनवर्स होता है उसका नेगेटिव, यानी किसी के नंबर में उसका नेगेटिव माइनस कर दो तो जीरो हो जाता है। तो देखें जेड माइनस जेड जीरो, फिर माइनस जेड प्लस जेड जीरो। इस तरह से ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी याद रखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आइदर 2 और मोर देन 2। देखो सबसे पहले क्लोजर ला, जैसे यहाँ पे क्लोजर था पहले मैंने बताया कि Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 में कोई इफेक्ट नहीं आता, ये सामने आप देख रहे हैं, ये बताया क्लोजर ला। सेम ऐसे ही आप देखेंगे प्रोडक्ट में भी Z1 Z2 अगर हमने ये देखो प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, A इंटू सी ए सी, फिर A इंटू डी ए डी आयोटा, फिर B इंटू सी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया बी सी आयोटा, फिर B इंटू डी कर दिया बी डी आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, ए सी प्लस ए डी और बी सी आयोटा दोनों में से, इन दोनों में से बाहर निकाल लिया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -1, ये तो आप जानते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, और खाली आयोटा क्या होता है, √-1, और आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा 4 1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताए थे जिनका बार बार कई जगह यूज़ होता है स्टूडेंट। तो अब देखें हमारे पास अभी क्या हो गया, ये लिखेंगे हम ए सी और ये माइनस बी डी, ये रियल हो गया एक तरफ आ गया, और आयोटा ए डी प्लस बी सी आयोटा बाहर आ गया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यानी क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करो यू विल गेट वन कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू आर प्रोडक्ट मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज गेट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये क्लोजर लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये सेम रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनका प्रोडक्ट करके देखें आप, जैसे हमने ले लिया ये लेट किया हुआ है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इनको प्रोडक्ट कर दो, ऑर्डर चेंज करके कर दो स्टूडेंट, कोई इफेक्ट नहीं। फिर एसोसिएटिव लॉ है, 3 है, Z1 Z2 Z3 कर, पहले दो को प्रोडक्ट करो फिर थर्ड से, या लास्ट दो को करके फर्स्ट से करो, कोई इफेक्ट नहीं आया। यानी जब आप प्रॉपर्टी इनको यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ ऐसा होता है, कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी किसी भी नंबर को, जैसे आप कहते हैं 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट क्या आएगा 5, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, ठीक है। यानी किसी नंबर को आइडेंटिटी यानी 1 से प्रोडक्ट करो, विल रिमेन सेम, नो इफेक्ट ऑन द नंबर। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है, अगर हम आइडेंटिटी से यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, विल रिमेन सेम, यानी Z.1 इक्वल टू Z या 1.Z इक्वल टू Z। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हमें अगर निकालना हो तो इनवर्स का मतलब जानते हैं, मैं इस बात को जरा आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखें जैसे मैं कहता हूँ 5 है स्टूडेंट, अब 5 का इनवर्स निकालना है तो हमारे पास 5 का इनवर्स क्या होता है, 5 की पावर -1 यानी 1/5। इसका मतलब जो 5 है और 5 का इनवर्स इनका प्रोडक्ट करें, यानी 5 का इनवर्स 1/5 होता है, कट कर रिजल्ट हमेशा 1 आता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वी गेट 1, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। यानी किसी का प्रोडक्ट जो है अगर 1 आए तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव में जो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं उसमें वो हम कहेंगे वो क्या है, उसका इनवर्स है। यानी मैं कहूँ 6 का इनवर्स क्या होगा, 6 की पावर -1 या ऐसे कहो 1/6, यानी 6 और 1/6 का प्रोडक्ट करेंगे रिजल्ट 1 होगा, वो कहलाएगा इनवर्स। तो ऐसे देखो हमने क्या माना कि Z है और Z का इनवर्स Z1 मान लिया, हमने क्या लट किया, Z इनवर्स क्या है Z1, तो दोनों का प्रोडक्ट 1,
या Z1 इंटू जेड, ये प्रोडक्ट क्या आ गया 1। अब मैं इसको अभी एक बार और जरा आपको अच्छी तरह क्लियर करता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये देखेंगे, उसके बाद देखो यहाँ लिखा भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, Z इज Z इन्वर्स या 1/Z, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दें तो 1 आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एनी 3 नंबर्स, फॉर एनी 3 नंबर्स। देखिए Z1 Z2 प्लस Z3, यानी अंदर ब्रैकेट में 2 Z2 Z3 हैं, बाहर एक Z1 से प्रोडक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो Z1 Z2 आ गया, फिर Z1 Z3। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दें, Z1 बाद में रख दें तो Z2 Z1 Z3 Z1 आ जाएगा, तो भी हमारे पास यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट इस तरह देखें आप, हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की आ गई हमारे पास, और वो एडिशन की थी, उसके पहले भी कुछ बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा कंजुगेट की प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट बता करके फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। अब कंजुगेट की जरा प्रॉपर्टी समझें आप। स्टूडेंट देखें अब कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, जैसे हमारे पास x डैश y डैश। अब स्टूडेंट जो है ये x एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब हम कोई प्लॉट करते हैं पॉइंट, तो स्टूडेंट आपने पहले जब से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया होगा तो देखें ये जो हमारे पास x डैश था, y डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कोऑर्डिनेट जैसे हम कहते हैं, अब 3 और 4 को प्लॉट करो, ये आपको कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम भी कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम भी कहलाता है या कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम भी कहलाता है। इसके अंदर क्या आता है, जब हम प्लॉट कर रहे हैं ये ऑर्डर पेयर है, यानी पहला x, ये x कॉमा y यही होता है ना ऑर्डर पेयर में, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, तो x3 है, 1 2 3, या 1 2 3 4, y 4 है, x3 है, ये देखो 3 ये 4, ये दोनों पॉइंट कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3,4। अगर हम कहें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा z = 3 + √-4, आपने लिखा स्टूडेंट, ये जानते हैं ये क्या नंबर है, ये जो पार्ट है हमारे पास रियल और ये पार्ट है इमेजिनरी, और ये कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि ये इसको 4 को अब आप क्या लिख सकते हो, √-1 √4, ये 3 √-1 को हम आयोटा लिखते हैं, 4 का अंडर 2, ये बन गया 3 + 2 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर में एक नंबर 3 2 होता तो 3 2 क्या करते, 3 ये 1 2, तो ये आकर ये कोऑर्डिनेट बन जाता है 3 2, ये ऑर्डर पेयर हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कार्टेशियन जो है हमारे पास सिस्टम है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर सिस्टम कहलाता है। तो इस सिस्टम में ये हमारे पास पेयर आ गया। अब देखते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्टेशियन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये x एक्सिस है, y एक्सिस, यहाँ x और y तो होता नहीं, ये रियल ये इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट हमारे साइंटिस्ट ने इसको एक अलग नाम दिया, एक कह दिया रियल एक्सिस, और इसको जो है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। ये जो देखो हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन चलती है वो रियल है, आप ट्रैवल करके यहाँ से मूव करो बॉम्बे तक, इधर से चले जाओ कलकत्ता चले जाओ, या आप इधर मूव करते हुए
अमेरिका तक चले जाओ, कलकत्ता जो है ये सॉरी इधर मूव करके बॉम्बे, बॉम्बे से आगे आप मूव करते अमेरिका पहुंच जाओ, तो आप ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहे हो, हॉरिजेंटल ट्रैवल कर रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन रियल लाइन है। लेकिन जब ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ये वर्टिकल है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कहाँ जाए एंड पता नहीं, नीचे कहाँ जाए एंड पता नहीं। तो इस तरह से हम जब ट्रैवल करते हैं वो एंडलेस है, इसलिए उसे इमेजिनरी लाइन वर्टिकल को बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को रियल लाइन। अब हमें देखते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z3 + 4 आयोटा। 3 रियल है, देखो 1 2 3, 3 आ गया। 4 क्या है, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया 3 + 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 + 4 आयोटा। अब देखें अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, आप जानते हैं Z क्या होता है, Z हमारे पास मॉड Z मॉडुलस बोलते हैं, जैसे हमारे पास मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब ऑलवेज, जैसे हमने लिखा 2 का मॉड क्या होगा +2, -2 का मॉड +2 होगा, तो मॉडुलस का मतलब प्लस, बट कहाँ से, ओरिजिन से डिस्टेंस कराता है। मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है। तो ये देखो ओरिजिन से डिस्टेंस, ये मॉड कहलाएगा हमारे पास, यानी मॉड Z होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, नंबर लाइन में ये दिखाया 0, अब 0 से मैं कहूँ 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, तो यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। इधर साइड लें 1 2 3 4, यहाँ से दिखाएं हम -4, तो ये -4 कोऑर्डिनेट है, लेकिन हम कहें 0 से ये -4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ क्या है, तो हम -4 का मॉड हम कहेंगे 4, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है। तो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस 5, ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस 4, तो हम वहाँ नेगेटिव कंसीडर नहीं करते। तो मॉडुलस क्या है, एक तरह से किस्म से हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। तो हमारे पास मानो कोई पोलर एक्सिस है, मानो यही इसको पोलर एक्सिस मान लेते हैं, पोलर एक्सिस, तो यहाँ पे एक है, इस तरह से हमारे पास लाइन वो मूव करती है, यहाँ पे आ गई, ये एंगल थीटा बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो यानी मॉडुलस Z को हम आर तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये थीटा और हाँ। तो स्टूडेंट ये आप देखें बेटा, ये हमारे पास ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z 3 + आयोटा, इसको 3 + 2 आयोटा लेना है तो 3 + 2 आयोटा भी मार, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स लेना है। ये रियल लाइन पे नंबर है, अब 4 आयोटा वाई लाइन पे नंबर है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3,4, 3,4 मतलब वो XY हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 3 + 4 आयोटा कहेंगे, और इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको कंजुगेट बता रहा हूँ, कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट देखें, जिसकी बात हम कर रहे थे, ये होता है मिरर इमेज। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी इमेज कहाँ आएगी, बिल्कुल सामने वर्टिकली जाएगी। तो इमेज अगर मैं इस 3 + 4 आयोटा की इमेज लाऊं तो ये इमेज होगी यहाँ पर, ये ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस r है तो ओरिजिन से भी ये डिस्टेंस r होगा, और सेम एंगल यहाँ भी होगा, बट ये माइनस का होगा नीचे, एंड ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है माइनस होगा, बट एंगल सेम होगा और r भी सेम होगा। तो ये पॉइंट यहाँ क्या आएगा, आप जानते हो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं वैल्यू, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल जो है पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी लाइन नेगेटिव होगी, यानी y नेगेटिव जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 - 4 आयोटा Z, ये कहलाएगा। तो इसे कहते हैं इसकी इमेज। अब देखते हैं हमारे पास जो Z है, अब यहाँ पे Z क्या बन जाएगा, Z कंजुगेट कहलाएगा, उसे कंजुगेट कहते हैं। ये Z था हमारे पास, Z 3 + 4 आयोटा, ये Z कंजुगेट। जैसे मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी लाइन हो गई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z हमारे पास 3 + 2 आयोटा सपोज ये है, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगी मिरर इमेज। जैसे हम यहाँ से ओरिजिन से ये नापा हमने, ये रेडियस हो गया, ये एंगल थीटा, सेम ओरिजिन से उसी एंगल पे यहाँ नीचे ले आओ, ये -θ होगा, बट रेडियस ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस r ही होगा। ये 3 + 2 आयोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, यानी x एक्सिस तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव हो गया, और ये Z
कंजुगेट कहलाएगा। तो कंजुगेट का मतलब जस्ट आयोटा का साइन चेंज। अगर मानो ये नंबर हमारे पास यहाँ आता है, मैं यहाँ Z1 कह दूँ, -3 + 2 आयोटा आ गया, यानी देखो 1 2 3 ये आ गया पॉइंट, और 1 2 ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया -3 2, तो -3 + 2 आयोटा ये Z1 हो गया। और इसका मिरर इमेज कहाँ आ जाएगा, यहाँ मिरर इमेज यहाँ आएगा, तो Z1 कंजुगेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा -3 - 2 आयोटा, यानी y यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या चीज़ बनती है, अगर हमारे पास 3 + 2 आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या आया, 3 - 2 आयोटा, और -3 + 2 आयोटा तो कंजुगेट क्या है, -3 - 2 आयोटा। इट मीन्स व्हाट, इमेज वर्टिकली जाती है तो जो नीचे जाएगा y की तरफ जाएगा, y नेगेटिव यानी इमेजिनरी लाइन में जाएगा। रियल से यहाँ से जा रहा है, इमेजिनरी लाइन नीचे जा रही है, तो y नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी y नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आयोटा वाला पार्ट 3 + 2 आयोटा, तो यहाँ 3 - 2 आयोटा हो गया, और -3 + 2 आयोटा तो -3 - 2 आयोटा, यानी आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं यही कह दूँ इसका इमेज बताओ क्या हो, तो इसका इमेज ये हो जाएगा हमारे पास, यानी 3 - 2 आयोटा का अगेन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी आपको कोई बोलता है Z दिया हुआ है, हम कहते हैं A - B आयोटा, हम कहें Z कंजुगेट बताओ, तो कंजुगेट का साइन ये हो जाएगा A + B आयोटा। हमें Z दिया हो -2 - 5 आयोटा, हम कहते हैं Z कंजुगेट निकालो, तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट का साइन आ गया, तो -2 - +5 आयोटा, यानी साइन ऑफ आयोटा will be changed. If positive will convert in negative, if negative convert in positive. तो इसे हम बोलते हैं conjugate of a complex number. स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैंने बताया, मिरर इमेज होता है कंजुगेट जो है, आयोटा चेंज हो जाता है साइन। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंजुगेट पे जो क्वेश्चन आती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसमें, देखें पहले तो ये पहला हमारे पास है Z कंजुगेट Z। तो देखो जैसे मैंने लिखा Z क्या है, x + y आयोटा, तो Z कंजुगेट क्या होगा, x - y आयोटा, आयोटा के पहले का साइन चेंज हो गया, फिर दोबारा कंजुगेट कर देंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, +y आयोटा, और किसके इक्वल है ये, Z के इक्वल, तो Z कंजुगेट अगेन कंजुगेट Z आ गया हमारे पास। ऐसे देखें जैसे हमारे पास दूसरा है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था Z + Z कंजुगेट, तो Z क्या है हमारे पास, x + y आयोटा, Z कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, x - y आयोटा, ये दोनों कट गए, 2x, तो हम लिख सकते हैं 2x क्या है, रियल ऑफ x है, तो रियल Z हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो 2 रियल Z। अब इसी में देखो थर्ड प्रॉपर्टी Z - Z कंजुगेट है, तो देखो Z क्या है, x + y आयोटा, Z कंजुगेट x - y आयोटा, x + y आयोटा, ब्रैकेट खोल दिया, -x + y आयोटा, x कट गया, 2y आयोटा, तो देखते हैं 2 आ गया, y क्या है, इमेजिनरी Z, और ये आयोटा है, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट देखें Z1 Z2, एक को A + B आयोटा लेट कर लो और एक को C + D आयोटा, ऐसे दोनों को ऐड करके कंजुगेट करो, अलग अलग कंजुगेट करके ऐड करें, आंसर सेम आएगा। फिर दोनों का डिफरेंस कर लें इनका, और फिर कंजुगेट करें, अलग अलग कंजुगेट करें तो भी वही आएगा। और ऐसे Z कंजुगेट, रियल Z स्केयर प्लस इमेजिनरी Z का स्केयर होता है हमारे पास, Z कंजुगेट। और इसके बाद Z1 Z2 का कंजुगेट Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट होता है, और Z1/Z2 का होल कंजुगेट करो, अलग अलग इक्वल हो जाता है। मॉड Z क्या होता है, x² + y² रूट होता है। और एक यहाँ पे 10th और लिख लें, Z कंजुगेट मॉड Z का स्केयर होता है। एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार यूज़ होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है स्टूडेंट। तो देखें ज़रा, तो आप, मैं आपको जो है मॉड Z के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास Z = x + y आयोटा, x है y है, हमारे पास है ये पॉइंट आ गया, सपोज ये आ गया x, ये आ गया y, ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास, ये हो गया x, y, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्या बन जाता है,
एक्स प्लस वाई आयोटा, ये अगर रियल एक्सिस है, वाई इमेजिनरी वाई एक्सिस है, तब एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो हम देखते हैं ये एक्स है, ये वाई लेंथ है, और हम इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ पे थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या हुआ, अगर हमारे पास पोलर एक्सिस बनाते हैं और पोलर एक्सिस पे इसको रख करके ऐसे हम घुमाते हैं तो ये रेडियस कहलाता है ना स्टूडेंट, ये आर कहलाता हमारे पास। और यहाँ ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस क्या है, जेड, और जेड मैंने बताया था मॉड रखेंगे। मॉड क्यों रखेंगे, मॉड इसलिए रखेंगे कि हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इसलिए मॉड कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, -2 का मॉड बी +2 और 2 का मॉड बी +2, यानी हमें ओरिजिन से जो डिस्टेंस लेते हैं वही मॉड होता है और उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो हम जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखते हैं तो हम कहते हैं ये जो लेंथ है ये मॉड जेड होगी या रेडियस आर होगा। अब ये कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से देखो क्या होगा, हमारे पास ये बनता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट इक्वल टू r, और r किसके इक्वल है, r मॉड z के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया, मॉड z इक्वल टू r x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट। अब जैसे मानो 3 + 4 आयोटा है और हम कहें इसका z निकालो, z क्या होगा, तो स्टूडेंट z क्या होगा हमारे पास, देखें मॉड z यानी r, x क्या है 3 और y 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 9 16 25 का रूट स्टूडेंट क्या हुआ 5, यानी हमारे पास z 5 आ गया। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई, यानी रेडियस 5 हो गया। तो ये रेडियस 5 तो पॉजिटिव ही आएगा, रेडियस नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए मॉड कह देते हैं। मॉड z किसके इक्वल होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, अगर अपने मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जैसे स्टूडेंट एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये भी है, तो इसको भी देख लें, मैं प्रूफ करा रहा हूँ। हमारे पास जैसे दिया हुआ है, ये आप करें अगले। अब देखें स्टूडेंट, जैसे एक हमारे पास 10 प्रॉपर्टी जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर, उसमें एक जगह इसका यूज़ भी है बहुत ज़्यादा, इसी प्रॉपर्टी पे अगर ये प्रॉपर्टी आती तभी कर सकते हैं। तो देखो कैसे प्रूव होगा, हमने लेट किया है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, z कंजुगेट, z क्या स्टूडेंट एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, ये z हो गया और z का कंजुगेट हो गया। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे प्लस बी है माइनस बी, तो क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है स्टूडेंट, क्या बन जाएगा प्लस, तो जेड कंजुगेट क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी को यहाँ तक देखो, ये पार्ट ऐसे भी लिख सकते थे हम इस तरह से, यहाँ देखें ये वाला सेम है कि जेड कंजुगेट क्या होता है, रियल जेड का स्क्वायर, रियल जेड क्या है एक्स, फिर इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी जेड क्या वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये भी प्रॉपर्टी होती है, आप इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको आप कह सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये ज़्यादातर यूज़ है, तो देखिए कैसे, जहाँ पे जो आए हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है मॉड जेड का स्क्वायर, तो जेड क्या है स्टूडेंट एक्स प्लस वाई आयोटा। अगर हम मॉड जेड निकालते हैं तो इसका मॉड क्या होता है, मैंने मॉड जेड जैसे हमारे पास बताया था, जेड क्या होता है एक्स प्लस वाई आयोटा, और जब मॉडुलस निकालते हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर एंड रूट, ये होता है मॉड जेड, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं। तो देखो मॉड जेड निकाल रहे हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और रूट हो गया हमारे पास। अब मॉड जेड का यहाँ स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दोनों में आंसर, ये आंसर और ये आंसर सेम हो गया, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो ये भी आपको प्रूव करने के लिए दे सकता है, ये प्रॉपर्टी भी कोई दे सकता है, बहुत ईजी है, वैल्यू रखते जाओ, सिंपल। ये थोड़ा सा था, दिक्कत हो सकती थी, मैंने बता दिया, बाकी सब सिंपल है। अगर लगे तो आप आज पूछ सकते हैं। अब जो है वीडियोस को मेरे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी जाए, और आप जो है
अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो मैं उसको आपको शॉर्ट आउट कर सकूं। अब देखिए मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं, एक्सरसाइज 5.1। हाँ स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 5.1 से पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल 1 जो है मैं करा रहा हूँ, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 फाइंड x एंड y। अब देखें इसमें क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो रियल पार्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन में लिख लिया 4x आयोटा 3x माइनस वाई 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो हम क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4। फिर आयोटा वाला पार्ट लिखेंगे इमेजिनरी 3x माइनस वाई इक्वल टू आयोटा माइनस 6। अब आयोटा आयोटा कैंसिल, 3x माइनस वाई माइनस 6। अब x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास 3/4। तो आप 3/4 यहाँ डाल दें, x की जगह 3/4 डाल दिया हमने, माइनस वाई माइनस 6, ये 9/4 माइनस वाई माइनस 6। तो 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई। एलसीएम ले लिया 4, 9, 24 वाई, ये आ गया 33/4 वाई। देयरफॉर स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, x हमारे पास 3/4 एंड y 33/4 ये आ गया। इस तरह से हम x y कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हों, रियल को रियल के इक्वल कर लो, वहाँ एक वैल्यू, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लो, वहाँ आपको दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ स्टूडेंट देखें, अब एक एग्जांपल और ये मैंने बताया, ये कह रहा है फाइंड a एंड b। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये, दोनों इक्वल हैं। तो रियल इसका रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। a प्लस 2b इक्वल टू 4, और दूसरा क्या हो गया a माइनस b आयोटा इक्वल टू 1 आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गए, a माइनस b1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड। अब देखें a प्लस 2b इक्वल टू 4, a माइनस b इक्वल टू 1। अब सॉल्व करें, a इक्वल है b इक्वल नहीं है, तो इनके साइन चेंज कर दें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गए, 2b 1b 3b, 4 माइनस 1 3, b इक्वल टू 1 आ गया, a माइनस b इक्वल टू 1, a b की जगह 1 डाल दो, a इक्वल टू 1 प्लस 1, a की वैल्यू 2, यानी a 2 हो गया और b क्या हो गया 1 आ गया। हाँ तो हमारे पास जो है उसने a b पूछा था, ये स्टूडेंट आंसर आ गया, यानी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इक्वलिटी के बाद आपको मैं जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बता के और एग्जांपल कराता हूँ। देखिए हाँ स्टूडेंट देखिए एग्जांपल 2 है, एक्सप्रेस इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म। तो इसका देखें सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो देखते हैं 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, नीचे 8 है। अब देखते हैं -5/8, आयोटा स्क्वायर -1 होता है स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस 5/8, और ये रियल है इमेजिनरी नहीं है, तो 0 आयोटा करके ये जेड लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद देखो जैसे ये सोल्यूशन है, अब यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, हमारे पास माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया, और 2 इंटू 1 2, और माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, -1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब ये आ गया, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 आयोटा क्यूब। अब देखते हैं फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 2, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं आपको पता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा 4 1, ये पता है ना, और आयोटा क्या होता था √-1। तो ये 4 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आयोटा की वैल्यू हो गई,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, आयोटा क्यूब की हो गई, आयोटा 4 हो गया, जो भी है यूज़ कर दें। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा और नीचे 512। अब देखो 2 से कैंसिल हो गया। अब एक माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा और नीचे कितना हुआ 256, यानी -1/256 आयोटा। तो जेड क्या आ जाएगा 0 - 1/256 आयोटा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आते हैं। हाँ, ये जो आंसर आया स्टूडेंट देखें, एक आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस यहाँ आगे लगा रहेगा, और 1 2 3 4 टाइम्स हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट हमारा प्लस में रहेगा। एक माइनस यहाँ मिस हो गया था, तो सारे मिलकर 4 बार नेगेटिव है, 4 टाइम्स है, इवन टाइम्स पॉजिटिव। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल 3 है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। देखो इसका सोल्यूशन लेंगे 5 - 3 आयोटा क्यूब है स्टूडेंट। अब क्यूब में देखो फार्मूला आता है a - b होल क्यूब, क्या होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, a और b हो गया, बीच में माइनस है, क्यूब, a की जगह 5 है, 5 क्यूब बन गया, -3 आयोटा क्यूब -3 इंटू 5 इंटू b3 आयोटा, फिर a5 b3 आयोटा, ये हो गया रिजल्ट। 5 क्यूब 125, 3 क्यूब 27 आयोटा क्यूब, और ये 3 5 या 15 45 45 5 या 225 आयोटा यहाँ आ गया, और माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट 45 इंटू 3 कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 135 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। यानी पहले इनको मल्टीप्लाई करके इससे किया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर दिया। अब देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास रिजल्ट जो है 125 27 आयोटा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होता है 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो हमारे पास आयोटा क्यूब है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आयोटा आ गया। ये 225 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन गया 135 -1। स्टूडेंट ये 125, ये -135 इधर आ गया रियल। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस आयोटा, और आयोटा कॉमन आ गया, तो 27 ये आ गया प्लस, और -225 आयोटा बाहर, इसमें से माइनस किया 10, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया -198 आयोटा, ये जेड कॉम्प्लेक्स आ गया, ये आंसर। अब स्टूडेंट देखें कि एग्जाम्पल 4 है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे -√3, ये क्या इमेजिनरी रूट है, √2, और रूट में जो माइनस है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √-1 इंटू √2, और 2√3 माइनस आयोटा, तो ये -√3 प्लस √2 आयोटा हो गया, ये 2√3 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट इसको लेकर इन दोनों से प्रोडक्ट करना है, यानी बन गया, इसको इससे किया तो क्या हुआ -√3 इंटू 2√3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -√3 इंटू क्या हो गया माइनस आयोटा, फिर इसको इससे किया √2 आयोटा इंटू 2√3, फिर इसको इससे कर दिया √2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब देखते हैं ये क्या आएगा रिजल्ट, √3 3 3 6 -6, ये बन गया माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, ये √2 और √3 6, तो ये आ गया 2√6 आयोटा, और ये आयोटा 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 स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, √2 आयोटा स्क्वायर, और ये बाहर माइनस। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस बन गया, तो बन गया -6 प्लस √2, यहाँ तो -1 और -1 माइनस प्लस √2 आ गया इधर रियल, इनमें आयोटा कॉमन आ गया, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो ये आंसर हो गया a + b की फॉर्म में जो बताया था a + b फॉर्म, और इसको भी बोला था a + b फॉर्म, ये a हो गया, ये b हो गया। अगर कभी कहते हैं कि कैलकुलेट करो a b की वैल्यू, तो
तो हम लिखेंगे -10 - 198 आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब कहते हैं इक्वेट करो, इक्वेट करके a की वैल्यू क्या हो गई -10 और b आयोटा क्या हुआ हमारे पास -198 आयोटा, तो b क्या हो गया -1898। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल 5 है, कर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयोटा का जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो पेपर में आता है, एक इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। तो ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट। तो मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने कहा था जेड है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी एम आई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एम आई जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है इज जेड -1, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z, यानी जेड और 1/z को जब प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, तो इसके बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव जो है इनवर्स कहलाता है, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी कहलाती है। रिजल्ट 1 आ गया, हमारे पास इसका जो भी नंबर दिया हो उसका उल्टा करना होता है, रिवर्स, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट करें 1 आ जाए। तो हम कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा इज क्या होगा 1/2 - 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। रिवर्स जैसे जेड का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जेड इनवर्स, यानी 1/z, जेड की पावर -1 है तो 1/z कर दें, तो 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/2 - 3 आयोटा। जैसे मैं कह दूं 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, प्रोडक्ट 1 होता है। हम कहते हैं 3/2 का इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा 2/3, इनका भी प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, यानी जो भी नंबर है उसका उल्टा। तो अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लिख रहे हैं 2 - 3 आयोटा। देखो आपने 9th में पढ़ा है, नीचे रूट हो तो क्या करते थे हम स्टूडेंट, करते थे रैशनलाइज, ताकि नीचे रूट हट जाए। अब मानो नीचे 1 प्लस हमारे पास दिया हो √2 + 1, तब क्या करते थे, तब रैशनलाइज इसमें बीच का साइन चेंज करके √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता था तो यहाँ क्या करते थे प्लस। तो वही सिस्टम यहाँ भी आएगा स्टूडेंट। देखें हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, आयोटा क्या होता है आयोटा √-1, इसका मतलब नीचे रूट में आ गया, नहीं हो सकता रूट, तो उसे क्या करेंगे हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करते हैं रैशनलाइज, तो हम क्या करेंगे उसी को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आ गया देखें 2 + 3 आयोटा अपॉन a - b a + b a² - b², तो ये आ गया 2 + 3 आयोटा अपॉन a का स्क्वायर 4, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर, ये 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये बन गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 9 13, तो 2/13 3/13 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट एक और देख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट क्या होगा, हम कहेंगे ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा इज व्हाट 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, यानी इसको उल्टा कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई। जैसे बताया था 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2, कट कर दोनों 1 नहीं आ गया, तो हमने इसका जो है रिवर्स कर दिया। अब देखते हैं 1 - आयोटा 1 + आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो नीचे आयोटा तो नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, क्या करेंगे हम इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्या होगा a - b 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, तो a² - b², इसको खोलें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b
नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1, अब 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए -2 आयोटा अपॉन 2 2 कट गया माइनस आयोटा, इसका मतलब हमारे पास आ गया ये 0 -1 आयोटा, ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसने बोला था हमें क्या करना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था, तो हमने यही किया, पहले उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया, ये आ गया हमारे पास, इसका रिवर्स, फिर साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लग गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग दिस इज़ क्लियर इन योर माइंड एंड यू कैन डू अलॉन। बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप कर सकते हैं, और भी बुक्स में से कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और है, वो भी आपको बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखिए, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद है हमारे पास ये सोल्यूशन 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा है, दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे आयोटा आ गया, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, क्या करें हम, रेशनलाइज कर देंगे। तो बाई आर मेथड कहते हैं हम, जिसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। 5 प्लस √2 आयोटा, नीचे 1 माइनस √2 आयोटा, आर से मतलब है रेशनलाइजेशन, माइनस का साइन चेंज किया, 1 प्लस √2 आयोटा, 1 प्लस √2 आयोटा, ये स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को इन दोनों से, इसको इन दोनों से, यानी ऐसे कहते हैं 5 × 1 प्लस √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा, यानी 5 को इन दोनों से प्रोडक्ट किया, फिर √2 आयोटा को इन दोनों से। नीचे क्या आया, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फार्मूला लग जाता है हमारे पास, तो पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी, प्रोडक्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ गया 5 × 1 = 5, 5 √2 आयोटा, ये बन गया √2 आयोटा, √2 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर, यह आ गया रिजल्ट। अब देखते हैं 5 √2 और 1 √2, 6 √2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर -1, और नीचे क्या होगा 1 -2 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया स्टूडेंट। अब 5 और -2 ये एक तरफ रियल ले लिया, इमेजिनरी एक तरफ कर दिया हमने, और नीचे क्या हुआ 1 माइनस माइनस +2, फिर स्टूडेंट हो गया 5 में से 2 गए 3 प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन 3। फिर देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, दोनों में से 3 कॉमन, 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन 3 कैंसिल, बच गया 1 प्लस √2 आयोटा, यानी आंसर हो गया हमारे पास Z 1 प्लस √2 आयोटा। ये सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सोल्यूशन आयोटा -35, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 35। अब इसको 35 को ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा 4 में ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं। 4 में लेंगे तो देखो 4 8 जा 32 आयोटा क्यूब बच गया। और स्टूडेंट ये क्या बन गया, आयोटा 4 क्या होता है हमारे पास 1, तो हमारे पास आ गया 1 की पावर 8 इंटू आयोटा क्यूब, तो ये तो 1 की 8 1 आ गया आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ये भी बताया था आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर ये आता है 1 -1, तो ये आयोटा आ गया। नीचे आयोटा रखते नहीं हम,
दोबारा रैशनलाइज कर देंगे आयोटा आयोटा, ऊपर आयोटा नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1, आयोटा अपॉन +1, यानी रिजल्ट क्या आ गया आयोटा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्ट आयोटा आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया z = 0 + 1 आयोटा। हम इसको आयोटा स्क्वायर में भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने आयोटा -35 को 1 आयोटा 35 लिखा। अब आयोटा 35 को हम 2 में ब्रेक, मैंने बताया था 4 में करो या 2 में करो, किसी एक में। 2 में कैसे करेंगे, देखो 35 है तो ये 17 2 जा 34, एक आयोटा बच गया। तो आयोटा 2 क्या होता है -1⁻17 इंटू आयोटा, और -1 की 17 माइनस आयोटा, फिर रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, ऊपर आयोटा नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर आयोटा हो गया और नीचे आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा +1, तो बन गया आयोटा, यानी 0 + 1 आयोटा। सेम आंसर इससे आ गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर।